हेलो एवरीवन, टुडे वे स्टार्ट द लेक्चर नंबर 6 ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड ऑनवर्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ आवर एनसीईआरटी चैप्टर 6 दैट इज 6.3। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया था एंड होप सो आपको सभी क्वेश्चन सभी बेसिक्स क्लियर हो गए। तो कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम आवर एक्सरसाइज 6.3 ऑफ एनसीईआरटी। तो बेटा कंटिन्यू करेंगे अब आपके साथ क्वेश्चन नंबर 11 इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, जिसमें हमारे एक बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। इट इज गिवन दैट इन द गिवन फिगर ई इज द पॉइंट ऑन द साइड ए बी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। तो देखो पहले आपके पास फिगर गिवन है, मैं ऑन द स्पॉट बना देता हूं आपके लिए फिगर। इट इज ऑलरेडी मेंशन टू अस कि मेरे पास यहाँ पे एक साइड है ए बी और एक साइड है ए सी, एंड इट इज ऑलरेडी गिवन कि हमारा जो ई पॉइंट है वो इसे प्रोड्यूस करने के बाद आ रहा है, सी बी को प्रोड्यूस किया ई पे। फिगर इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन ओनली in such a way that कि this side AC is equal to AB as well. Now this side AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC. तो इस तरह से मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो दिस इज द गिवन फिगर इन अवर क्वेश्चन ओनली एंड यू नीड टू वेरीफाई दैट कि जो ट्राइंगल ABD है, दिस वन, ये जो ट्राइंगल ABD है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, उसे ECF के सिमिलर करके दिखाना है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए बेटा सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे और गिवन में हमारे को क्या क्या पता है वो लिख लेते हैं आराम से। हमें पता है ABC इज एन isosceles triangle. This is the foremost information we have in this particular question, with AB is equal to AC and AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC. So these are the two basic informations we have in our question. Now you need to prove that, we have to verify that कि ये जो triangle ABD है That is similar to triangle ECF. ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होने चाहिए। कोई भी इसमें कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दी कंप्लीट फिगर इंडिकेट कर रही है कि जो जो वेरीफाई करना है वो हमारे पास ऑलरेडी विजिबल है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC। देखो पहले मैं आपको प्लानिंग दे देता हूं। हमारी प्लानिंग ये है कि पहले मुझे इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर करना है। अब तो इजीली विजिबल हो ही गए दोनों ट्राइंगल, और इन दोनों ही ट्राइंगल के अंदर वन ऑफ द एंगल 90 डिग्री इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ अस कि इसमें एंगल डी जो है एंगल एफ के तो इक्वल है ही है। किसी तरह के एक दूसरे एंगल की बात करनी है, इस ट्राइंगल का कोई भी एंगल इस ट्राइंगल के किसी भी एंगल से कॉमन तो आ नहीं रहा है। तो व्हाट इज अवर नेक्स्ट पार्ट कि हमें किसी तरह से इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कर देना है क्योंकि दिस इज वन ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC इज गिवन टू अस। तो दिस इज ऑलरेडी मेंशन इन अवर क्वेश्चन कि जो साइड AB है वो साइड BC के इक्वल है। फिर मैंने यहां लिख दिया इक्वल, ऐसा लिख लो चाहे तो, थ्योरम थी ये हमारे पास, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जितने भी एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर AB AC की इक्वल है तो वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपल एंड ईजी प्रॉपर्टी थ्योरम जो कभी आपने 9th या 8th स्टैंडर्ड में डिस्कस की होगी कि किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल की जिसकी दो साइड्स इक्वल है तो उसके जो बेस एंगल है वो भी आपस में इक्वल हो गए। तो यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे फॉलो करी कि अगर ये साइड इसकी इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। द रीजन इज क्वाइट क्लियर कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जैसे मेरे पास ये एक इंफॉर्मेशन आ गई, नाउ वी ट्राई टू कंसिडर दैट टू ट्राइंगल हियर। तो नाउ वी नीड टू कंसिडर टू ट्राइंगल, that two triangles named as in triangle ABD and triangle ECF। याद रखो ट्राइंगल का नाम क्वेश्चन के प्रूविंग के अंदर ही पता है तो उसे ही हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। और सबसे पहले मैंने ABD में लिखा एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल वी कैन से CFE एंड रीजन फॉर दैट इज ईच 90 डिग्री एज ऑलरेडी गिवन टू यू कि ये दोनों ही इस पे ऑल्टीट्यूड्स है, परपेंडिकुलर है, इसलिए ये दोनों के दोनों 90 डिग्री बनाएंगे।
एंड इन द ट्राइंगल ABD वी हैव एंगल B, यानी कि वी कैन से दैट एंगल ABD इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल, ये C के इक्वल है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे वेरीफाई किया कि एंगल B एंगल C के इक्वल है। पर इस ट्राइंगल के हिसाब से नेमिंग लिख दिया मैंने, ECF लिख दिया और यहाँ लिख दिया है प्रूव्ड अबव। ऑलरेडी वी प्रूव दिस पार्ट इन अवर क्वेश्चन राइट नाउ। अभी प्रीवियस स्टेप में हमने वेरीफाई की थी बात कि हमने इसे ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया कि एंगल B एंगल C के इक्वल है। तो एज अ रिजल्ट एंगल एंगल सिमिलैरिटी की हेल्प से हम लोगों ने कुछ बेसिक रूल्स पढ़े हुए हैं ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए, जिसमें से वन ऑफ द रूल है एंगल एंगल। बाय द हेल्प ऑफ एंगल एंगल सिमिलैरिटी वी आर इन अ पोजीशन टू सिंपली से दैट कि ये जो ट्राइंगल ABD है वो रिस्पेक्टिव ट्राइंगल ECF के बेटा सिमिलर है, और यही कुछ मुझे यहाँ पे आपके लिए प्रूव करना है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन, जो इजीएस्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द एक्सरसाइज में से। इन द गिवन फिगर इज ऑलरेडी गिवन टू यू, E is produced CB produced up to E, and it is an isosceles triangle in which AB equal to AC, AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC। इसके परपेंडिकुलर होने से मुझे ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, और क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और हमने कभी ये सीखा था एंगल अपोजिट्स टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंगल्स, बिकॉज ऑफ दैट एंगल B और एंगल C इक्वल आ गए। और ऑन दिस बिहाफ मुझे इस दो ट्राइंगल के अंदर ये दो एंगल इसके रिस्पेक्टिव इक्वल दिख गए, एंगल एंगल सिमिलैरिटी लग गई, और एज अ रिजल्ट मेरा गिवन ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गया। नाउ बेटा कंसिडर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ अवर एक्सरसाइज, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टाइम लेक्चर का भी और हमारे इस चैप्टर का भी, जिसमें लिखा है साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC are respectively proportional to the side PQ, QR and median PM of the triangle PQR. So let's first of all try to make the triangle a diagram for a given question. तो मैंने सबसे पहले आपके सामने बनाया ABC और दूसरा ट्राइंगल प्लॉट कर लिया जिसका नाम है PQR. According to given information, it is given that AD is the median of this side and PM is also a median to this triangle. So these are the two medians of it. And you need to verify here, and it is also given that, लिख लेते हैं given क्या, triangle ABC and triangle PQR are two triangles in which AD and PM are the respective medians। हमने कहा मेरे पास एक ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल PQR है, जो दोनों ही ट्राइंगल्स है जिसमें AD और PM उसके रिस्पेक्टिव मीडियंस है, रिस्पेक्टिव मीडियंस सच दैट, और इस तरह से है, इट इज ऑलरेडी गिवन साइड AB, साइड BC एंड द मीडियन AD इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल बोला हुआ है, PQ, QR, and here we have PM। तो this is what we have in our given question कि दो ट्राइंगल है जिसमें AD और PM नाम के दो मीडियन है। मीडियन का रोल तो पता ही होगा कि वो इसको इक्वली डिवाइड कर देता है। D is the midpoint of BC and M is the midpoint of QR, and you have to also have a condition here कि AB upon PQ, BC upon QR, AD upon PM are proportional to each other as already mentioned in our question number 12. Now what you need to do, you have to prove this term, you need to verify your question, and what you have to verify here कि this triangle ABC is similar to triangle PQR। हमारे को ये दोनों बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। Now बेटा वी प्लान टू मेक द सिंप्लीफिकेशन यार, मुझे यहाँ से इसे वेरीफाई करके दिखाना है, मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन को अब दोनों सिमिलर फिगर्स के लिए वर्क करके दिखाना है। कैसे करेंगे हम लोग, बहुत आराम से और ध्यान से सोचिएगा आप मेरे साथ। इन द गिवन क्वेश्चन एज इट इज क्लियर डैट कि ये सभी साइडें प्रोपोर्शनेट है, उसको भी ध्यान में रखना है। और सबसे पहले मैं आपके लिए एक बेसिक चीज लिखने जा रहा हूं, सिंस AD इज अ मीडियन, AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, AD ABC नाम के ट्राइंगल का मीडियन है, और अगर ये मीडियन है तो दिस इंडिकेट दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D इज द मिड पॉइंट
ऑफ किसका मिड पॉइंट हुआ, BC का, D BC का मिड पॉइंट है, यानी कि BD इक्वल टू DC विच इज द इक्वल टू हाफ ऑफ AD। जस्ट चेक दिस इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली कि क्या क्या कहा मैंने आपके लिए कि अगर AD इसका मीडियन है तो D BC का मिड पॉइंट है, इसलिए BD DC के इक्वल होगी, जो पूरी साइड BC के हाफ के इक्वल होगा, पूरी साइड BC के हाफ के इक्वल होगा। इन अ सेम मैनर, in a similar way we can say that similarly PM is a median of triangle PQR, और इसी बिहाफ पे हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि QM equal to MR which is equal to half of QR। तो this is quite clear from the given observation that कि ये जो साइड हमारी QR है वो भी दो हिस्सों में बटी हुई है, QM और MR, जो पूरी साइड QR के हाफ की इक्वल है। नाउ बेटा वी ऑल नो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AD अपॉन PM के प्रोपोर्शनल गिवन है। दिस इज अ टर्म विच इज गिवन टू अस इन अवर क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान भी उसी के हिसाब से रखना है। तो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल में ADPM नाम के दो मीडियन है और ये प्रोपोर्शनेट साइड्स गिवन है। मुझे बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। पहले मैंने मीडियन वाला स्टेप को पिक किया और आपके लिए कहा BD-DC के इक्वल है जो हाफ ऑफ BC के इक्वल होगा, QM MR के इक्वल है जो हाफ ऑफ QR के इक्वल होगा। फिर मैंने ये वाली रिजल्ट एज इट इज कॉपी कर ली। एज वी नो डैट इन दिस रिजल्ट मुझे हाफ ऑफ AD पता है, हाफ ऑफ QR पता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया दिस ऑल्सो मीन्स डैट AB अपॉन PQ हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR, AD अपॉन PM। देखो दो तरीके हैं, या तो आप ऐसा सोचो कि मैंने ऊपर नीचे इस पर्टिकुलर पार्ट को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हम ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर नीचे दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ऐसा सोचो कि यहाँ से मैं BC की वैल्यू निकाल लेता हूँ विच इज डबल ऑफ BD, विच इज डबल ऑफ BD, और यहाँ से भी मैं QR की वैल्यू निकाल लेता हूँ विच इज डबल ऑफ QM। मैं इसलिए आपके सामने ऐसी बातें कर रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ ऐसा सोचना है। और वी कैन से डैट AB अपॉन PQ डबल ऑफ BD अपॉन डबल ऑफ QM, AD अपॉन PM। तो इस तरह से बेटा मेरे पास ये सेकेंड रिजल्ट, आइदर यू ट्राई विद दिस वे और दिस वे। इस वे में मैंने क्या करा, आपको कहा BC अपॉन QR को ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर भी हाफ से मल्टीप्लाई नीचे भी, तो न्यूट्रलाइज हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर BC अपॉन QR प्रोपोर्शनल है तो उनके आधे आधे भी प्रोपोर्शनल हो गए। अगर ये बात नहीं सोच पा रहे या लगता है यार नहीं हमें नहीं अच्छी लगी बात, तो मैंने यहाँ पे कहा BD इक्वल टू हाफ ऑफ BC है, तो मीन्स BC BD का डबल है, QR डबल ऑफ QM है, QB है, तो मैंने सीधा ही BC को रिप्लेस कर दिया डबल BD से, QR को रिप्लेस कर दिया डबल QM से। इन बोथ ऑफ द केसेस द रिजल्ट वी गेट फ्रॉम दैट इज AB अपॉन PQ। देखो यहाँ पे अगर मैं हाफ BC की बात करूँगा BD और हाफ QR की बात करूँगा तो QM, तो BD अपॉन QM, और नीचे वाले से बात करूँगा तो 2 से 2 कट गया, तब भी यही आएगा, इक्वल टू AD अपॉन PM। तो इस तरह से मुझे वो कंक्लूजन मिल गया जिसके लिए हम इस क्वेश्चन में फाइट कर रहे थे। इसे माना मैंने फर्स्ट, अब मैंने लिया सिंस इन ट्राइंगल ABD एंड इन ट्राइंगल PQM। मैंने जल्दी जल्दी क्या किया, मैंने लिखा कि दिस अपॉन दिस, दिस और BD अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, ये तीन साइडें आपस में प्रोपोर्शनेट हो गई। तो यहाँ पे आ गया AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, AD अपॉन PM, प्रूव फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसे इक्वेशन फर्स्ट से प्रूव करा बाय साइड 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 सिमिलैरिटी, और जैसे ये सिमिलैरिटी कैरिटोन यहाँ लगा दिया, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। एक बात बहुत आराम से दोबारा देख लो, द फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज ओनली फॉर दिस पार्ट की मैं ये प्रूव कर सकूं दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इससे ये जो छोटा ट्राइंगल है ये वाला ABD
और इधर से जो है छोटा ट्राइंगल है PQB PQM, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाए, जो यहाँ से ये सिमिलर हो गए। इनके सिमिलर होते ही हम लोगों ने ये कंक्लूड कर लिया कि जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है, क्योंकि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ लिख देना आगे, इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये रूल होता है जैसे CPCTC में होता था ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल, एंगल्स इक्वल, सिमिलर में भी ऐसे ही होता है, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो मुझे एंगल B एंगल Q के इक्वल मिल गया। तो इससे क्या बेनिफिट मिला? इससे ये बेनिफिट मिला कि अब मैं दोनों के बड़े ट्राइंगल उठा लूंगा, एक है ABC, दूसरा है PQR। आराम से सोचेंगे आप मेरे साथ, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, दिस इज गिवन टू अस इन अवर क्वेश्चन। आप स्टार्टिंग से उठा लो, ये लिखा हुआ, एंड इन बिटवीन जो एंगल था वो हमने अभी ऑलरेडी प्रूव किया, प्रूव्ड अबव। और इसके जैसे ही प्रूव हुआ कि ये एंगल इसके इक्वल है, बाय द हेल्प ऑफ साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, इस सिमिलैरिटी की हेल्प से वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो हम लोग एक बार दोबारा से आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ, दोबारा से इस पूरे क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं आया तो बेटा इस क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करना, आपको अपने आप आपके सभी इफ एंड बट्स क्लियर होते हुए नजर आ जाएंगे। एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन में लिखा था देयर इज अ ट्राइंगल ABC, देन देयर इज अ ट्राइंगल PQR, दीज आर द टू ट्राइंगल्स इन सच अ वे दैट AB इज प्रोपोर्शनेट टू PQ, मैंने यहाँ मेंशन किया, BC is proportionate to QR, that is also we have here, and the median AD is proportionate to median PN, already given. This AD is the median of triangle ABC and PM is the median of triangle PQR. So in a triangle ABC and PQR are the two triangles in which AD and PM are respectively medians. तो AB upon PQ, BC upon QR, AD upon PM के equal हो गया। तो these are the three sides which are given to us as here proportionate. And we need to verify that our bigger two triangles are similar to each other. To get the similarity of this triangle, हमें एक लॉजिक अप्लाई करना है, हमारे को एक पूरी प्लानिंग चाहिए कि हम इसे कैसे करेंगे। देखो मैं अगर बात करूँ तो ये साइड और ये साइड पहले से ही प्रोपोर्शनेट है, तो ऑलरेडी टू बिगर साइड ऑफ द ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनेट। या तो मैं तीसरी साइड को प्रोपोर्शनेट करूँ किसी मीन हाउस से, या मैं इन दोनों के बीच के एंगल को इक्वल कर दूँ। बस मुझे इसके अलावा एक मीडियन पता है और उसकी प्रोपोर्शनेट रेशियो पता है। तो मैंने इस पूरे क्वेश्चन में जो प्लानिंग करी वो यही करी कि मैं एंगल B को एंगल Q के इक्वल करूंगा। उसके लिए मैंने सबसे पहले लिखा AD इसका मीडियन है, तो BD और DC एक दूसरे के इक्वल है, जो BC के हाफ के इक्वल है, इसलिए BC BD का डबल है। सिमिलरली PM इसका मीडियन है, तो QM इक्वल टू MR, जो पूरी QR के हाफ के इक्वल है, इसलिए जो QR है वो QM का डबल है। अब मेरे को ये पता चल चुका है मेरे गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि तीनों साइडें प्रोपोर्शनेट है, इसे मैंने यहाँ पे ऐसे ही कॉपी कर लिया। या तो मैं अब ऊपर नीचे इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दूं, या सीधा ही BC को रिप्लेस करके लिख दूं डबल BD डबल QM फ्रॉम द पॉइंट दिस। चाहे मैं ऊपर वाला हिस्सा करूं चाहे नीचे यहाँ से 2 कटेगा तब भी वही रिजल्ट आएगा, या फिर मैं हाफ BC और हाफ QM को रिप्लेस कर दूंगा BD अपॉन QM से। ऐसा करने से मुझे ये जो शेडेड ट्राइंगल्स है, इन तीनों की, इस ट्राइंगल की तीनों साइडें प्रोपोर्शनेट मिल गई, और जैसे ट्राइंगल प्रोपोर्शनेट हुई, सिमिलर साइड सिमिलरिटी से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो गए, और एंगल B एंगल Q के इक्वल आ गया। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये चेंजेस लाया था कि मैं इस छोटे ट्राइंगल की तीनों साइडें इस छोटे ट्राइंगल की तीनों साइडों के प्रोपोर्शनेट हो जाए, साइड सिमिलरिटी लग जाए, मेरे दोनों छोटे ट्राइंगल सिमिलर हो जाए, और एंगल B एंगल Q के इक्वल आ जाए। और जैसे ही एंगल B एंगल Q के इक्वल आया, नाउ वी आर इन अ पोजीशन, क्योंकि जो हमें चाहिए था, जो हमारी प्लानिंग थी वो फुलफिल्ड हो गई कि भाई ये पहले से ही दोनों प्रोपोर्शनेट है और एंगल B एंगल Q के इक्वल आ गया है। तो कौन सी सिमिलरिटी लग गई? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से हमारे दोनों ही बड़े ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए। तो था वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आराम से और ध्यान से इसे पॉज करो, कॉपी करो, और प्लीज अगर ना समझ आया हो या कहीं पे भी इफ एंड बट हो, रिपीट करो 1-2 बार इस क्वेश्चन को। ना बेटा वी आर मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ अवर एक्सरसाइज, जो वन ऑफ द सिंपल और इजियर सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम यानी कि फिगर आपको खुद प्लॉट करनी है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और सोचते हैं कि कैसे करना है इस पूरे क्वेश्चन पे वर्क। D इज अ पॉइंट ऑन अ साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो इतनी बात समझ आ गई, एक ट्राइंगल ABC है, हमने प्लॉट कर लिया ABC,
देन वी हैव अ डी एज अ पॉइंट ऑन BC। डी इज BC पे एक पॉइंट है, तो लेट्स कंसिडर दिस इज द पॉइंट डी। कहीं पे भी ले सकते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर BC के ऊपर एक पॉइंट डी, इन सच अ वे दैट जो एंगल ADC है, ये जो एंगल बना ADC, ये जो एंगल ADC है दिस इज रिस्पेक्टिवली इक्वल टू BAC। इट इज ऑलरेडी मेंशन इन योर क्वेश्चन कि जो एंगल ADC है वो BAC के इक्वल है। शो करो CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। सो टू कंटिन्यू दिस क्वेश्चन अगेन, अभी हम लोगों को पहले गिवन सोचना है, और मेरे को पास गिवन है ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल, ABC is a triangle in which angle ADC is equal to angle BAC। तो this is the foremost information we have in our question कि एक ट्राइंगल है जिसमें DBC पे एक पॉइंट था जिसको हमने डायग्राम के अंदर देखा, फिगर बनाई, और फिर एंगल जो ADC है वो हमारे एंगल BAC के इक्वल है। अब मुझे इस क्वेश्चन में टू प्रूव करना है, मुझे इस क्वेश्चन में वेरीफाई करके देना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। ये जो CA स्क्वायर है, अब हमारे को ढूंढना पड़ेगा कहाँ है CA स्क्वायर। CA स्क्वायर दो बार हो गया ये, CB ये बड़ी वाली साइड, CD ये छोटी वाली साइड। अब जब आप इस पूरी फिगर को दोबारा से चेक करोगे, एनालाइज करोगे, तो आपको ये दिख रहा है कि एक तो CB आ रहा है, एक AC आ रहा है। CB एंड AC आर दी साइड्स विच बिलोंग्स टू अ ट्राइंगल ABC। ये जो साइड AC है, ये जो साइड CB है, वो बड़े ट्राइंगल का हिस्सा है, इसलिए मैंने कहा वो ABC ट्राइंगल का पार्ट है। फिर जो ये साइड AC दोबारा है, क्योंकि दो बार है ना AC, और जो ये साइड CD है, दिस इज अगेन अ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ADC। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक थॉट आ गया है कि मुझे इस छोटे से ट्राइंगल ADC को और ये बड़े से ट्राइंगल ABC को सिमिलर करना पड़ेगा, और जैसे ये सिमिलर हो जाएंगे हम लोग अपने फाइनल आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो प्रूविंग के ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें हमारे को ट्राइंगल की सिमिलैरिटी पे वर्क करना है, हमारे को ये खुद फोकस करना होगा कि ऐसे कौन से दो ट्राइंगल है जिसमें ये साइड्स बिलोंग कर रही है। तो हियर वी ऑब्जर्व दैट एक तो ये छोटा सा ट्राइंगल की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे प्रूव स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि और कोई बेसिक रिक्वायरमेंट तो है नहीं इस क्वेश्चन की। तो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया अपनी मर्जी से ADC, दैट इज स्मॉलर ट्राइंगल, दिस ADC इजिली विजिबल हो जाएगा अब आपको ADC। इसकी नेमिंग मैंने रेंडमली रखी है, और एक ट्राइंगल लेना है मुझे बड़े वाला, लेकिन उसकी नेमिंग को बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि नेमिंग पे ही हमारी सिमिलैरिटी बेस्ड होती है, नेमिंग से ही हमारी साइड्स प्रोपोर्शनेट आती है, नेमिंग से ही हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। एज इट इज क्लियर कि वो दूसरा ट्राइंगल है तो ABC, लेकिन वो ADC के साथ किस तरह से कनेक्टेड है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो एंगल D है वो A के इक्वल है, दिस इज ऑलरेडी मेंशन इन अवर गिवन क्वेश्चन। तो D के रिस्पेक्ट में तो मैं A लिख दूंगा, बीच वाली प्लेस पे A आ गया। अब मुझे और आप सबको दिख रहा है कि छोटे ट्राइंगल में भी एंगल C है और बड़े ट्राइंगल में भी वही एंगल C है, तो इट इज क्वाइट क्लियर एंगल C इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम, तो C के कॉरस्पॉन्डिंगली C आ गया। तो अब बड़े में बचा BAC। तो इस तरह से हम आराम से और ध्यान से अपने ट्राइंगल की नेमिंग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये गिवन बात समझ आ गई, आपको जो प्रूव करना है वो क्लियर हो गया। प्रूविंग इंफॉर्मेशन को जब मैंने इसमें हाईलाइट किया तो उससे ये भी कंफर्म हो गया कि मुझे कौन से दो ट्राइंगल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सिमिलर करने होंगे। तो अभी मैंने जैसे ही इन दोनों ट्राइंगल के नेम लिखे, यहाँ पे लिखा एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, और रीजन इज क्वाइट क्लियर, जस्ट इट इज गिवन टू अस। फिर मैंने लिख दिया एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल, इट मीन्स मैं एंगल C की बात कर रहा हूं, तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCA, एंड दिस इज जस्ट कॉमन टू बोथ ऑफ द ट्राइंगल। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी आर सेइंग दैट एंगल सिमिलैरिटी कैरिड ऑन से, सिमिलैरिटी एक्शन से ये कंफर्म हो गया माय डियर स्टूडेंट कि ये दो ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली एक दूसरे के सिमिलर है, और इनके सिमिलर होते ही वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। तो कौन कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड? AD अपॉन AB, DC अपॉन AC, AC upon BC. So these three pairs of sides are proportionate to each other. First two upon first two, last two upon last two, first third upon first third. As a result बेटा ये तीनों साइडें proportionate आ गई। अब जब मेरे पास तीनों पेयर proportionate आ गए तो मैंने लिख दिया hence। अब मैं फोकस करने जा रहा हूं उन दो पेयर्स पे जिसके बिहाफ पे मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू, उन सब में C आ रहा है,
तो वी कैन से दैट हेंस सी डी अपॉन सी ए अपॉन सी बी, यानी कि ए सी वाला पार्ट लेना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू सी बी। तो देखो बेटा रिस्पेक्टिवली मेरे पास इसकी प्रूविंग आंसर आ गया। इजी सा क्वेश्चन था, प्लानिंग के साथ चलना है क्योंकि इन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स काम आएंगे। कितने भी रटने की कोशिश कर लो, जब तक आप लॉजिक्स क्लियर नहीं करोगे, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, चीजों को पकड़ना नहीं सीखोगे चैप्टर के अंदर, नॉट पॉसिबल टू गेट दी आंसर। तो प्लीज इतना याद रखना। इस क्वेश्चन नंबर 13 में एक ट्राइंगल था एबीसी, डी एक पॉइंट था बीसी पे, एडीसी नाम का एंगल बीएससी नाम के एंगल के इक्वल था एज हेयर मेंशन टू यू, एंड तुम लोगों को ये साइड्स प्रोपोर्शनेट करनी थी या ये रेशियो फाइंड आउट करनी थी। गिवन बात लिखी, प्रूविंग रिजल्ट लिखा। प्रूविंग रिजल्ट को जब ट्राइंगल में हाईलाइट किया उससे पता चला कि ये छोटा सा जो शेडेड ट्राइंगल है बड़े एबीसी के सिमिलर होना चाहिए। उसके लिए दो एंगल सिमिलैरिटी रूल्स लगा दिए, ट्राइंगल सिमिलर आ गए, तीनों साइडें प्रोपोर्शनेट हो गई। आफ्टर हैविंग ऑल दैट प्रोपोर्शनेट साइड वी रीअरेंज ओनली दैट पर्टिकुलर साइड जिसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ गया। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन नंबर 14 which is again a very different question from the exercise. Of course बच्चों बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट करना आपको इसे सीखने में। और एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, याद रखिए दिस इज अ क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करने वाला है विद द कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। आप इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से फोकस करिएगा। 12th वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, जिसे मैंने कहा था 2-3 बार रिवाइज कर लेना, इसे बेटा 7-8 बार रिवाइज करना। क्या है क्वेश्चन? साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल। इट इज गिवन दैट यू हैव अ ट्राइंगल ए बी सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्लॉट दैट ट्राइंगल ए बी सी, जिसपे बोला हुआ है साइड ए बी ए सी एंड दिस मीडियन ए डी इज द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल दिस आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनेट टू दिस ट्राइंगल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर in which PM is the median। तो इस तरह से बेटा मेरे पास जो बेसिक दो बातें वो ये है कि ट्राइंगल ABC और PQR दो ट्राइंगल है, AB PQ के प्रोपोर्शनेट है, AC PM के प्रोपोर्शनेट है, AD PM के प्रोपोर्शनेट है। द पॉइंट इज दैट द रीजन इज दैट कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 से डिफर क्यों कर गया। द ओनली रीजन इज यार वो क्वेश्चन था जिसमें BC और QR था, वी आर यूजिंग दैट टू साइड्स जिसपे मीडियन फॉल कर रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे को वो दो साइड्स प्रोपोर्शनेट दे रखे जिसमें मीडियन फॉल्स नहीं कर रहा। तो हमारे लिए यहाँ गिवन क्या है हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करने इसलिए मैंने स्पेस छोड़ दिया अभी थोड़ा सा आपके लिए। मेरे पास गिवन क्या है? मेरे पास गिवन है इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर AD and PM are the medians of triangle ABC या are the medians respectively लिख दो, are medians respectively such that AB upon PQ AC upon PR AD upon PM, AB upon PQ AC upon PR AD upon PM। ये साइडें क्या है हमारे पास? प्रोपोर्शनेट है। क्या प्रूव करना है? तो लाइक क्वेश्चन नंबर 12 ओनली यू नीड टू प्रूव दैट ये जो बिगर ट्राइंगल ABC है वो PQR के सिमिलर है। तो ये ट्राइंगल हमारा एक दूसरे के सिमिलर है। आगे जाने से पहले, इस क्वेश्चन को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले इट इज क्वाइट क्लियर बेटा कि आप क्वेश्चन को दोबारा से चेक करो, दोबारा से सोचो और स्पॉन्टेनियसली क्वेश्चन नंबर 12 से डिफरेंस बना के चलो। नहीं तो आने वाले दिनों में होगा क्या, 12 और 14 में आपको फर्क नहीं पता चलेगा और ये आइडिया नहीं लगने का कि इस क्वेश्चन को कैसे करना और उस क्वेश्चन को कैसे करना था। इसलिए प्लीज बेटा इस बात पे थोड़ी केयर करो जो मैं कह रहा हूँ कि दोनों क्वेश्चन के बीच में जो रिलेशन है उसको ध्यान से समझो। एंड हियर यू नीड टू कंसिडर दैट, एक बार फिर से ABC और PQR नाम के दो ट्राइंगल है जिसमें AD और PM दोनों मीडियन है। यहां तक सब कुछ सेम था, लेकिन AB अपॉन PQ AC अपॉन PR उसमें था BC अपॉन QR, वो साइड से जिसमें मीडियन गिरे थे, इसमें वो साइड से जिसमें मीडियन नहीं गिरे। एंड
and our medians such that AB upon PQ, AC upon PR, AD upon PM प्रोपोर्शनेट है। तुम्हें ट्राइंगल ABC को सिमिलर करना है ट्राइंगल PQR के। इसके लिए हमारे को एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, छोटी तो नहीं है पर स्टिल करनी है। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे हमने लिख दिया इसे सपोज करो E, एंड हेयर ऑल्सो वी नीड टू मेक द सेम कंस्ट्रक्शन। बताऊंगा अभी मैं लिख के दे रहा हूँ क्या क्या करना है आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर, क्यों करनी है कंस्ट्रक्शन, सभी बातें करेगी आराम से आपके साथ। तो ये इस तरह से आ गया बेटा और इसको मैंने नाम दे दिया L। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन इन अवर क्वेश्चन। ये कंस्ट्रक्शन इधर भी ज्वाइन होगा ऐसे ही, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम इसे ऐसे भी ज्वाइन कर लेंगे। क्वाड्रिलेटरल बना लिया हमने बेसिकली। तो कंस्ट्रक्शन क्या है देख लो। हियर इज द कंस्ट्रक्शन फॉर अस। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए बार बार कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान दो। इस कंस्ट्रक्शन में बेटा आपको सबसे पहले लिखना है एक्सटेंड AD अप टू E, extend AD up to E such that AD को E तक extend करो such that AD is equal to DE and join EC and B। This is the first part of the construction। AD को extend करो DE तक इस तरह से कि AD DE के equal हो और फिर CE को और BE को join कर दो। इन अ सेम वे आगे लिख दो सिमिलरली एक्सटेंड PM अप टू N सच दैट, ऐसे ही हिसाब करो आप PM के साथ, PM को एक्सटेंड करो N तक सच दैट PM इज इक्वल टू MN, PM MN के हो, एंड ज्वाइन और ज्वाइन कर दो QN एंड NR को। तो अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन है इस क्वेश्चन के अंदर कि जैसे मैंने इसे एक्सटेंड किया ऐसे ही आप इसे एक्सटेंड करोगे। अब व्हाट यू हैव टू कंसिडर हियर, अब मुझे इसे किसी ना किसी तरह से देखो, मैं आपको पहले वे बता देता हूँ, लॉजिक बता देता हूँ कि ये दोनों साइडें प्रोपोर्शनेट दे रखी है। मैं किसी तरीके से एंगल A को एंगल P के इक्वल करना चाह रहा हूँ। जैसे एंगल A एंगल P के इक्वल होगा मेरे दोनों बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और यही मुझे प्रूव करना है। उसके लिए मैं सबसे पहले इन दो ट्राइंगल को इंटरेक्ट करूंगा और इन दोनों ट्राइंगल को आपके लिए कॉन्ग्रुएंट करूंगा। कैसे करूंगा कॉन्ग्रुएंट देखो, तो लेट्स कंटिन्यू विद इट। मैंने सबसे पहले ट्राइंगल लिया ABD और दूसरा ट्राइंगल ले लिया बेटा आपके लिए, इधर लिया ना ABD दिस वन, तो यहां से ले लिया मैंने CED, ये दो ट्राइंगल ले लिए। यहां लिखा AD इक्वल है DE के बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करने से मुझे ये इक्वल मिल गया, ये इसके इक्वल है। और ये दोनों एंगल कौन से हो गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDE, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। और फिर मैंने लिख दिया BD इक्वल टू DC। सोचो ये कैसे, BD DC के इक्वल क्यों है, सीधा रीजन हमें पता है, AD इज अ मीडियन और दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन, ये मीडियन है और मीडियन हमेशा इसे इक्वली डिवाइड करेगा। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी माय डियर चाइल्ड, अभी हम कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी एग्जाम और रूल वी आर सेइंग दैट हमारा ट्राइंगल ABD सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, हमारा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है CED के। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट आ गया बाय CPCTC, बाय CPCTC वी आर सेइंग दैट AB इज इक्वल टू CE, ये दोनों इक्वल आ गए। सिमिलरली पहले आप इसे दोबारा देखो आराम से। मैंने कहा हमारे को एक अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी इस फिगर के अंदर। सबसे पहले AD को बढ़ाया DE तक, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, PM को बढ़ाया N तक, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर मैंने इस ट्राइंगल को बेसिकली इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट किया। कॉन्ग्रुएंट करना बहुत आसान था, ये इसके इक्वल है मीडियन, ये इसके इक्वल है कंस्ट्रक्शन और ये है वर्टिकल अपोजिट।
CPCT C से ये दोनों साइड इक्वल आ गई। सिमिलरली बेटा हम यहाँ भी कह देंगे, सिमिलरली ट्राइंगल PQM, दोबारा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ट्राइंगल PQM ट्राइंगल MRM के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा PQ इज इक्वल टू RN। तो इस तरह से बेटा हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो साइड है हमारी वो इसके इक्वल है और ये जो साइड है हमारी वो इसके इक्वल है। तो पहले आपको अपने क्वेश्चन के 1/3 पार्ट को सीखना है। यस, इट इज ओनली अ 1/3 पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन। जिस जगह पे हम लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या सुना, दोबारा ध्यान दे दो। पूरा क्वेश्चन सीखना है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, टाइप बाय टाइप, पार्ट बाय पार्ट समझो, छोटा छोटा करके सीखो, कट शॉर्ट करके पढ़ो, एक साथ सीखोगे कंफ्यूज रहोगे। इट इज गिवन दैट साइड AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AD और PM सब प्रोपोर्शनेट दे रखे हैं। मुझे बड़ा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। इसके लिए मैंने सबसे पहले आपके लिए कुछ बेसिक बातें लिखी और साथ बाय साइड जो प्रूव करना है वो भी लिखा। देन देयर इज अ नीड टू मेक अ कंस्ट्रक्शन, इसे एक्सटेंड करो, ई तक ज्वाइन कर दो, इसे एक्सटेंड करो, एन तक ज्वाइन कर दो। फिर इस छोटे ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रेंट करो। कॉन्ग्रेंट करना बहुत ईजी था। BD-DC इक्वल थे मीडियन, AD-DE इक्वल था एज वी नो दैट इट्स अ बाय कंस्ट्रक्शन। अगर आप ध्यान दो ना तो इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो सीधा आप बोल सकते हो बीइंग अ पैरेललोग्राम एज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अगर वो नहीं याद आ रहा तो हमने कॉन्ग्रेंसी करी और इससे प्रूव हो गया AB CM के इक्वल है, PQ इसके इक्वल है। मैंने मीनवाइल बीच में एक बात बोली कि ये मीडियन है, तो आप ध्यान दो तो ये डायगोनल इसकी बाइसेक्ट हो रहे हैं, और हमें पता है डायगोनल जब भी बाइसेक्ट होते हैं तो वो बेसिकली शो करता है हमारे को पैरेललोग्राम। तो अगर आपको कॉन्ग्रेंसी नहीं करनी और अपने आप को कॉन्ग्रेंसी से बचाना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो एज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन अ क्वाड्रिलेटरल दे आर पैरेललोग्राम। द मोटिव ऑफ दिस इज ओनली दैट कि हम इसको इसके इक्वल करना चाह रहे हैं, दैट्स इट। इसको इसके इक्वल करना चाह रहे हैं, दैट्स इट। तो इतना काम क्लियर हो गया। नाउ वी नो दैट वी हैव अ इंफॉर्मेशन AB अपॉन PQ is equal to AC upon PR, which is equal to AD upon PM, which is just given to us in our question only. So what do you write in the place of AB? So it is CE upon RN, AC upon PR, AD upon PM. क्या किया यहाँ पे मैंने, AB को रिप्लेस कर दिया CE से और PQ को रिप्लेस कर दिया RN से, और AC देखो अब क्या क्या हो गया, यहाँ चेक करो। तो वी गेट दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये आधा आ रहा है और हमें पता है ये इसका बाइसेक्टर है, तो हम इससे डबल कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं डबल ऑफ दिस एंड दिस। बहुत आराम से सोचना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसे सीखने के लिए। तो AB PQ को तो मैंने इससे रिप्लेस कर ही दिया, तो ये छोटी साइड इसके सिमिलर प्रोपोर्शनेट, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनेट, और ये हाफ हाफ प्रोपोर्शनेट है, मुझे पूरे पूरे चाहिए। तो वी नो डैट AD इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, तो मैंने डबल कर दिया। और जैसे ये डबल हो गया, जैसे ये डबल हो गया, देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ जिससे कि आप आराम से आइडिया लगा पाओ। AB का तो लिख दिया मैंने CE अपॉन PQ RN, AC PR, और डबल ऑफ AD अपॉन डबल ऑफ PM। वाई देयर इज अ नीड टू मेक अ डबल ऑफ द मिडल साइड, जिससे कि हम पूरे पूरे ट्रायंगल की साइड को ले आए। तो इट इज CE अपॉन RN, AC अपॉन PR, और व्हाट इज द डबल ऑफ AD? AE, एंड व्हाट इज द डबल ऑफ PM? PL। तो इस तरह से बेटा ये तीनों साइडें प्रोपोर्शनेट हो गई। तो इन ट्रायंगल, अब मैंने ट्रायंगल उठा लिया आपके लिए, इन ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल PRN, ये वाले ट्रायंगल ले लिए बड़े वाले, सिंस CE अपॉन RN, AC अपॉन PR, AE अपॉन PN, अभी हमने प्रूफ करा है इसे, प्रूफ्ड अबव। यहाँ जो इसे डबल करने का लॉजिक था वो यही था कि जैसे आप इसका डबल करोगे पूरी साइड आ जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि दे आर इक्वल। ऐसे वो दोनों इक्वल आ गए जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि दे आर इक्वल, क्योंकि दे आर द मिड पॉइंट्स। तो बाय साइड साइड सिमिलैरिटी की हेल्प से वी आर इन अ पोजिशन टू से डैट हमारा ट्राइंगल ACE जो है वो सिमिलर हो गया है PRN के। और अगर हमारे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो गया। तो वी आर गेटिंग
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सोचो, मैंने इनिशियली बोला था आप लोगों को, अभी ये समझाया था मैंने आप लोगों को अभी कि हमारे को किसी तरह से दोनों एंगल इक्वल करने हैं, तो 1 2 के इक्वल आ गया। सिमिलरली जिस तरह से आपने इधर वाले ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करे, सिमिलरली इधर वाले दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN और एज अ रिजल्ट एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया, विच इज दिस सेकेंड पार्ट। तो ये आ गया मेरे पास एंगल 3, दिस इज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब आपको दोबारा से ध्यान से चीज़ों को चेक करना है। देखो, अब मैं रिपीट नहीं करूँगा, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड, समझ आ गया होगा। कंस्ट्रक्शन करी थी, क्लियर हो गया था। फिर मैंने किसी मीन हाउस से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया था, ये इसके इक्वल एज मिड पॉइंट, ये इसके इक्वल और वर्टिकल अपोजिट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही CPCTC से AB इक्वल टू CE आया, सिमिलरली PQ इक्वल टू RN आया और इसको गिवन इंफॉर्मेशन में रिप्लेस कर दिया। रिप्लेसमेंट करते ही ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया। इन अ वेरी सेम वे, इन अ वेरी सेम मैनर, इन अ वेरी सेम रूल आउट वे, सेम फंक्शन लगा के, सेम कंसेप्ट लगा के, सेम तरीका यूज करके वी कैन से दैट 3 और 4 भी इक्वल आ गया। इन दोनों को जैसे ही मैंने ऐड किया, एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू एंगल 2 + 4 हो गया। और अगर मैं 1 और 3 को जोड़ूंगा तो एंगल A मेरा एंगल P के इक्वल आ गया। एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर क्वेश्चन। ये जो इतनी बड़ी लड़ाई हमने इस क्वेश्चन में लड़ी है, इतनी बड़ी जो महाभारत हमारी चली है, वो सिर्फ इसी वजह से चली है कि मैं किसी ना किसी तरह से ये प्रूव कर दूं कि एंगल A एंगल P के इक्वल है। नाउ बेटा वी गो टू अ टारगेट ट्राइंगल। ABC और PQR नाम का ट्राइंगल उठाया। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR पहले से ही गिवन है मुझे, और एंगल A एंगल P के इक्वल अभी अभी प्रूव किया है, जिसके लिए मैंने कहा आपने इतनी लड़ाई लड़ी है। इसलिए ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया PQR के बाय विद सिमिलैरिटी साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी की हेल्प से वी आर इन अ पोजीशन टू प्रूव दैट कि दे आर सिमिलर। तो यही बस मुझे प्रूव करना था। तो एक बार आराम से और ध्यान से पूरे क्वेश्चन को पॉज करके कॉपी करो, देन मैं इसे रिपीट करता हूं आपके साथ। तो उम्मीद है आपने अब तक इसे पॉज करके कॉपी कर लिया होगा और आपको अब इस क्वेश्चन की वैल्यू भी पता चल गई होगी कि क्या वर्थ है इस क्वेश्चन की और ये किस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 से बिल्कुल डिफर है। हमने नोट करा कि वन ऑफ द क्वेश्चन था जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन करके एक एग्जैक्टली सेम ट्राइंगल नीचे बना लिए थे इस कंस्ट्रक्शन की हेल्प से। AD को एक्सटेंड करा था E तक, जिससे ये पोर्शन इक्वल हो, इसे ज्वाइन। PM को एक्सटेंड करा था N तक, इस तरह से कि दोनों इक्वल और इन दोनों को ज्वाइन। फिर ये मेरे ट्राइंगल आपस में ABC और PQR नाम के ट्राइंगल थे, दो मीडियन थे और ये साइडें प्रोपोर्शनेट थी। 12 से किस बेस पे डिफर था वो समझ आ गया होगा और मुझे इन दो ट्राइंगल को करना था सिमिलर। सिमिलर करने के लिए मुझे एंगल A को P के इक्वल करना था, उसके लिए पहले मुझे एंगल 1 को 2 के इक्वल करना था और इस एंगल 1 और 2 को इक्वल करने के लिए मुझे इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के पहले कॉन्ग्रुएंट करना पड़ा, जिससे कि AB CE के इक्वल आ जाए। दिस इज द पार्ट वेयर यू मेक अ कॉन्ग्रुएंसी एंड प्रूव दैट ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली PQ और ये भी एक दूसरे के इक्वल आ गए। जैसे ये दोनों इक्वल आ गए, वी गो फॉर द गिवन स्टेटमेंट। मैंने उस गिवन स्टेटमेंट को कॉपी करा और AB और PQ को रिप्लेस कर दिया CE और RN से। उससे हुआ क्या, AC अपॉन PQ CN अपॉन RN, और ये हाफ हाफ प्रोपोर्शनेट आ गए। बट वी नेवर नीड दिस हाफ वन, मुझे तो ये पूरा पूरा चाहिए। और वी नोट है D इसका मिड पॉइंट है, M इसका मिड पॉइंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो मैंने इसे भी डबल कर दिया। डबल करते ही तीनों साइडें प्रोपोर्शनेट आ गई। मेरा ये जो याला ट्राइंगल है, लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल, राइट साइड वाला ट्राइंगल और याला जो ट्राइंगल है आपस में एक दूसरे के सिमिलर हो गए और इनके सिमिलर होते ही 1 2 के इक्वल आ गया। इन अ वेरी सेम वे एंगल 3 एंगल 4 के भी सिमिलर आ गया। इन दोनों के ऐड कर दिए, एंगल A और P इक्वल आ गए। अब दो साइडें पहले से ही प्रोपोर्शनेट थी, उनके बीच वाला एंगल हमने इक्वल कर दिया, इसलिए सब कुछ सीख करके ढंग से, और फिर इसके बिहाफ पे मेरे ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर हो गए। Now please consider the question number 15, जो as compared to 14 या 12 बहुत ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर की है, जिसने एक शैडो 4 मीटर की लगाई है ग्राउंड पे।
उसी टाइम पे एक टॉवर जो जिसकी शैडो 28 मीटर की है, उस टॉवर की हाइट निकालनी है। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें मुझे कुछ प्रूव नहीं करना है, कैलकुलेट करना है। और प्लीज याद रखना, जब भी कभी आपके किसी भी क्वेश्चन में प्रूविंग ना हो के कैलकुलेशंस हो, तो जनरली उसमें गिवन टू प्रूव नहीं लिखा जाता है। तो हियर इट इज गिवन दैट मेरे पास दो आर्टिकल है यहाँ पे, एक पोल और एक टॉवर। तो ये मैंने मान लिया पोल, ए बी इज अ पोल जिसकी शैडो मानी मैंने BC, ये 6 मीटर का है और ये 4 मीटर का है। और यहाँ पे मैंने इसका बना लिया एक ट्राइंगल, क्योंकि इट इज क्लियर बेटा, वर्टिकल पोल का मतलब हो गया वो 90 डिग्री का एंगल ग्राउंड से बना रहा होगा। एट द सेम टाइम वी कंसिडर अ टॉवर हेयर, मैंने यहाँ पे ये PQ नाम का एक टॉवर कंसिडर करा है और QR इसकी शैडो है, और जिस शैडो की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 28 मीटर, हमें हाइट ऑफ टॉवर फाइंड आउट करनी है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया वी हैव कि एक पोल और एक टॉवर दोनों ग्राउंड पे वर्टिकल स्टैंड कर रहे हैं 90 डिग्री पे। टॉवर पोल के लिए ये 6 है और शैडो 4 है। उसी इंस्टेंट पे हाइट ऑफ टॉवर निकालने जब शैडो 28 है। तो प्लीज रिमेंबर यार, शैडो की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं सन होगा। इस सन ने जब एक एंगल बनाया तो इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि एट अ सेम टाइम उसी ग्राउंड पे अगर कोई चीज वर्टिकल स्टैंड कर रही है तो जो एंगल सन बनाएगा दोनों के साथ वो बिल्कुल इक्वल होगा। और तुम लोगों को इसकी हाइट यानी कि PQ की वैल्यू बनानी है। तो सबसे पहले मैंने लिखा लेट AB बी अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड हैविंग इट्स शैडो, उसकी एक शैडो है, हैविंग इट शैडो, शैडो कितनी है बेटा, शैडो है उसकी 4 मीटर, हैविंग अ शैडो 4 मीटर, हैविंग अ शैडो BC दैट इज 4 मीटर। AB बी अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर, हैविंग इट शैडो BC दैट इज 4 मीटर, ठीक है। एंड PQ बी अ टॉवर, ये एक टॉवर है ऑफ हाइट H मीटर, उसकी हाइट मैंने H मीटर ले ली, एंड इट शैडो, अब बताओ इसकी शैडो कितनी है, इट शैडो दैट इज RQ इज 28 मीटर, एज वेल एज एंगल ACB इक्वल टू एंगल PRQ इक्वल टू थीटा दैट इज द एंगल विद एंगल ऑफ रे, ये रे हो गई ना जो सन की तरफ से रे, एंगल ऑफ अ रे या एंगल ऑफ आप एलिवेशन लिखो, बात खत्म कर दो। दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब हो गया दिस इज द एंगल जो सन ने ग्राउंड के साथ एक टाइम पे जनरेट किया है। तो दिस इज द एंगल फॉर्म बाय अ सन रे at the time to both of the vertical figures, ठीक है, एंगल विद सन फॉर्म्ड with the ground at a same time। नाउ बेटा मुझे करना क्या है, एज क्वाइट क्लियर हो चुका है कि जो यहाँ पे सन की रेज ने एंगल बनाया वो थीटा है, ये दोनों 90 है। मैं दोनों ट्राइंगल को जल्दी से सिमिलर कर देता हूँ। एक ट्राइंगल ले रहा हूँ PQABC और एक ट्राइंगल ले रहा हूँ PQR। इधर मैं लिखता हूँ एंगल ABC equal to angle PQR which is equal to 90 degree, reason is quite clear। angle ACB equal to angle PRQ, both are theta, जैसे अभी हमने बोला this is the angle formed by a sun ray with the ground at a same time। इसे angle of inclination बोल दो या पूरा लिख दो, it is a angle formed by a sun ray with the ground at a same time। तो by angle similarity हमने एक बार फिर से एंगल सिमिलैरिटी को इसमें यूज किया। बाय द हेल्प ऑफ एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए और एज अ रिजल्ट वी गेट AB अपॉन PQ फर्स्ट टू BC अपॉन QR। ये साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाती है जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, दैट इज 6। व्हाट इज PQ, दैट इज H। What is BC? That is 4. What is QR? That is 28. Now just get a calculation here। जो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी H की वो आ जाएगी 42 मीटर। यानी कि उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे हम बात कर रहे हैं
तब जो टॉवर की हाइट थी वो 42 मीटर थी, जिसकी शैडो 28 आ रही थी। तो क्वेश्चन तो बहुत सीधा और इजी सा है, सिंपल सा है। एक वर्टिकल पोल था, एक टॉवर था, पोल 6 मीटर का, शैडो 4, टॉवर h मीटर की, शैडो 28। यू हैव टू जस्ट मेक बोथ ऑफ दीज टू ट्राइंगल सिमिलर टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द फॉर्म कि ये दोनों 90 बना रहे हैं और ये दोनों एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, दैट इज एंगल फॉर्म बाय अ सन रेज एट द ग्राउंड इन अ सेम टाइम टू वर्टिकल पार्ट्स। फिर मैंने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया, साइड प्रोपोर्शनल रख दी, सिंप्लीफाई कर दिया, एंड देयर इज द आंसर फॉर अस। तो बेटा हम लोग पहुंचे अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर के और इस एक्सरसाइज के लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर लिस्ट। क्वेश्चन समझो पहले ध्यान से, फिर डिसाइड करना कैसे करते हैं। इट इज गिवन दैट AD और PM आर द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ABC। एक बार फिर से, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AD उसका मीडियन है। ऐसा क्वेश्चन आज थर्ड टाइम आ रहा है आज ही के लेक्चर में, लेकिन प्लीज़ कोई बात नहीं, वो 12 और 14 हार्ड क्वेश्चन थे, ये इजी है, इसलिए डरो मत। और यहाँ पे ये मेरे पास आ गया AD और PM नाम के दो मीडियन। तो हमारे पास जो जो गिवन है हम उस बातों को लिखना शुरू कर देते हैं। इट इज गिवन दैट ABC एंड PQR आर टू ट्राइंगल्स, ये कोई दो ट्राइंगल्स है इन विच AD and PM are the respective medians। ये इसके दोनों रिस्पेक्टिव मीडियंस है, तो ये इनके रिस्पेक्टिव मीडियंस हो गए हैं। क्या यहाँ तक समझ आ गया बेटा? तो जैसे ये रिस्पेक्टिव मीडियंस है, एंड ट्राइंगल ABC is also similar to PQR। This is the new information in your question। ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर भी है। टू प्रूव करना है हमारे को, छोटा सा काम करके देना है। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। इस AB अपॉन PQ AD अपॉन PM के प्रोपोर्शनेट कर दो। कहीं ना कहीं मुझे इस दो छोटे ट्राइंगल को आपस में एक दूसरे के सिमिलर करना है। कैसे प्लान करूंगा मैं? देखो, सीधी सीधी क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है बहुत ही। मैंने सबसे पहले लिखा प्रूफ, और उसमें भी लिखा आपके लिए सिंस ट्राइंगल ABC जहां से गिवन है हमारे को सिमिलर टू PQR, तो यहीं से ही शुरू कर रहा हूं मैं। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसलिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये हमने पढ़ा सीखा हुआ है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी साइड प्रोपोर्शनेट है, बट BC इज इक्वल टू डबल ऑफ BD एंड QR इज इक्वल टू डबल ऑफ QM। आज ही क्वेश्चन नंबर 12 में ये वेरीफाई करके दिखाया था, प्लीज वहां से आप फोकस कर लेना, आपके पास सोल्यूशन है। मैंने कैसे बताया था उस टाइम कि BD इक्वल टू DC हाफ ऑफ BC, QM इक्वल टू MR हाफ ऑफ QM, क्योंकि दे आर मीडियन। तो प्लीज चेक दिस पार्ट फ्रॉम योर क्वेश्चन नंबर 12 जो आज ही के लेक्चर में है। तो दिस इंडिकेट AB अपॉन PQ इक्वल टू डबल ऑफ BD अपॉन डबल ऑफ QR। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, QM। तो मेरे को यहां से मिला AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा यूज किया 12th क्वेश्चन के स्टार्टिंग पार्ट का, मीडियन की रिलेशन का। अब आप छोटे वाले दोनों ट्राइंगल ले लो जिन्हें मैं सिमिलर करना चाहता हूं। एक तो ले लो ABD और एक ले लो PQM। तो मैंने ये दोनों रिस्पेक्टिव ट्राइंगल अपने लिए सिलेक्ट कर लिया। इस ट्राइंगल ABD में सबसे पहले तो मैंने ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन ही लिख दी जो अभी आपने मेरे साथ डिस्कस करी कि ये तो अभी हमने प्रूफ करा है ऊपर ही, तो वहां से ही लिख लिया प्रूफ डबा। एज वेल एज वी ऑल नो ये जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल होगा, क्योंकि रीजन है ट्राइंगल ABC जो है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल ही होते हैं। तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, आपको एक बार दोबारा से ध्यान देना पड़ेगा इन चीजों को सीखने के लिए। देखो, एक तो कंफ्यूज नहीं होना है, इजी क्वेश्चन है। दोनों ट्राइंगल के अंदर ये दो रिस्पेक्टिव मीडियन है और बड़े वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, हमें ये रेशियो निकालनी है। सिमिलरिटी की वजह से मैंने AB अपॉन PQ BC अपॉन QR को प्रेफर किया, और एज क्योंकि ये इसका मीडियन है तो ये इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो हमने ये डिस्कस किया था क्वेश्चन 12 में। BC को डबल BD से और QR को डबल QM से रिप्लेस करा और मुझे ये दोनों छोटी वाली साइड्स प्रोपोर्शनेट मिल गई।
तो इस ट्रायंगल की दो साइड्स, इस ट्रायंगल की दो साइड्स के क्या हो गई, प्रोपोर्शनेट हो गई। एज अ रिजल्ट ये एंगल बी एंगल क्यू के पहले से इक्वल है क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर है, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और एज दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आवर मोटिव इज क्लियर, वी कैन से दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम एज वेल। क्योंकि जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो तीनों ही साइडें प्रोपोर्शनेट हो गई ना, तो ये आ गया ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम, हेंस प्रूव्ड। तो देखा ये क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 12 और 14 से बहुत ही छोटा और सिंपल सा है और हम लोगों ने इसे फाइनली ऑब्टेन कर लिया। तो कुछ भी टफ नहीं था इसमें, जो एक लॉजिक था बस यही था कि किसी तरह से छोटे ट्रायंगल को छोटे के सिमिलर करना है। उसके लिए बड़ी वाली साइड प्रोपोर्शनेट थी, ये पूरी साइड प्रोपोर्शनेट थी जस्ट बिकॉज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो आधी आधी साइड भी प्रोपोर्शनेट हो गई और बीच वाला एक एंगल कॉमन आ गया, ट्रायंगल सिमिलर बन गए। एज अ रिजल्ट मेरे को मेरी प्रोपोर्शनेट रेशियोज मिल गई जो मेरे इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का प्रूविंग आंसर है। तो वी एंडेड दिस लेक्चर टुडे। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर लिया। कमिंग लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नई थ्योरम इस चैप्टर से। अब तक हम लोगों ने दो बेसिक सीखे हैं, बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी, देन वी डिस्कस अ सिमिलैरिटी काइडिटोन्स। अब हम पहुंचेंगे इस चैप्टर के एक नए स्टेप पे, एक नए कंसेप्ट पे जिसका नाम है एरिया रेशियो थ्योरम। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर थ्योरम, एरिया रेशियो थ्योरम।